देशवासियों तथा सारंडा परिवार के मेरे प्यारे साथियों, इस समय जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो हमारे सामने बेहद उलझे हुए हालात हैं। जब कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था तो हमारे सामने सूत्र वाक्य था कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना है और कोरोना को हराना है। उस समय पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 600-700 थी। सबको उम्मीद थी कि लॉकडाउन के समाप्त होने तक कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। अब जब 4 चरण पूरा करने के बाद लॉकडाउन खुल गया है तो इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख के पास पहुंच रही है और हमारे सामने सूत्र वाक्य ये है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है, यानी हमें कोरोना के साथ ही जीना है। अब लॉकडाउन को लेकर जो फैसले लिए गए थे उनका भी आलोचना की जा रही है। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब कोरोना का प्रसार बहुत कम था तब बहुत बड़े कड़े नियमों के साथ लॉकडाउन लागू किया गया। अब जब प्रतिदिन कोरोना के लगभग 20,000 मामले सामने आने लगे हैं तब लॉकडाउन के नियम बिल्कुल ढीले हो गए हैं। यहाँ तक कि बाजार, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। ये उस स्थान है जहाँ सर्वाधिक लोग जुटते हैं और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत कठिन होता है। इसके पीछे तर्क यह है कि बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को और आगे बंद नहीं रखा जा सकता। अगर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और करोड़ों लोग बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। यह सही भी है कि आर्थिक गतिविधियों को अधिक समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता। तो आज हमारे सामने स्थिति यह है कि कोरोना के तीव्र फैलाव के बीच हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां भी जारी रखनी है। अब हमारे सामने 2 स्थितियां बहुत साफ हैं। पहले ये कि सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं एक हद तक ही हमारी मदद कर सकती हैं। दूसरी स्थिति यह है कि कोरोना के फैलाव में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए ना तो हम असावधान रह सकते हैं ना निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अब हमें स्वयं अपने ऊपर ज्यादा निर्भर रहना होगा। हमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं ही योद्धा बनना होगा। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज की स्थिति में हमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं ही योद्धा बनना होगा। पहले से कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपाय हम अपना रहे थे उन्हें हम पहले से अधिक कड़ाई से अपनाना होगा। घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना, कार के मुताबिक दस्ताने पहनना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, साबुन से बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ का हिस्सा ना बनना, ये सारे उपाय जारी रखने होंगे। अपनी देखभाल स्वयं करनी होगी। आगे जो लड़ाई है उसमें सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं की भूमिका कम है। एक व्यक्ति की यानी हमारी और आपकी भूमिका ज्यादा है। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी ये भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें स्वयं को ही नहीं बचाना है बल्कि अपने परिजनों को भी बचाना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि बचाव संबंधी सावधानियां की उपेक्षा की जा रही है तो आपको सक्रियता से हस्तक्षेप करना चाहिए। जो लोग सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सावधानी बरतने के लिए समझाना चाहिए। अगर कहीं किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो स्वयं का बचाव करते हुए उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।